उस परम आनंद की प्राप्ति करता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। जो आत्मा मेरे भीतर निवास करती है, वही आत्मा समस्त भूत प्राणियों में निवास करती है। जिन गुरुदेव ने मुझे ऐसा ज्ञान करा दिया, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन है, शत शत वंदन है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी के मोबाइल फोन्स में आज के इस प्रोग्राम का वेबकास्ट लिंक आ चुका है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप इस लिंक को अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। आज हम भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें ये मनुष्य का तन मिला, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया, यानी सृष्टि का सिरमौर। क्योंकि इस तन को पाकर हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद को हमारी आत्मा अनेकों योनियों में ढूंढती है। लेकिन यह मनुष्य की विडंबना है, कितना सब कुछ पाकर भी वो इस मनुष्य तन को समझ नहीं पाता कि इस मनुष्य तन में आकर उसे करना क्या था, किसको पाना था, उसका उद्देश्य क्या था। वो इस तन को पाकर भी अपनी पूरी जिंदगी संसार में ही लगा देता है, संसार की मोह माया में उलझा रहता है। और इसी कारण वो बहुत दुखी और अशांत भी रहता है, क्योंकि कहते कि जब मन को सही दिशा नहीं मिलती तो फिर वो मन भटक जाया करता है। और आज अगर हम देखें, एक इंसान जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं है, जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है तो वो परेशान हो जाता है, दुखी होता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके जीवन में तनाव भी बढ़ जाता है, और इतना तनाव कि वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, और वो उस आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। और बहुत से लोग इस तनाव को कम करने के लिए बहुत से उपाय ढूंढते हैं, लेकिन आज तक किसी भी उपाय में कुछ भी मिल नहीं पाया, यानी कोई भी रिजल्ट उनके सामने निकल कर नहीं आया। ऐसे में अध्यात्म हमारे सामने एक ठोस समाधान रखता है। अध्यात्म यानी आत्मा की अनुभूति। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा की अनुभूति से हम इस तनावग्रस्त जीवन में कैसे तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए भौतिक विज्ञान हमारे सामने एक इक्वेशन रखता है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो इक्वल है प्रेशर अपॉन एरिया। अर्थात स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। प्रेशर यानी दबाव और एरिया यानी क्षेत्रफल। जब दबाव बढ़ता है तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो हमारे जो तनाव की मात्रा है वो घटती चली जाएगी। अब इसी इक्वेशन को यदि एक व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो होता क्या है। अगर दबाव देखा जाए तो उसके जीवन में दबाव किस चीज का है? उन परिस्थितियों का, उन कार्यों का जो उस पर हावी रहते हैं,
जो उसके जीवन में तनाव पैदा करते हैं, और एरिया यानी क्षेत्रफल, यानी किस स्तर पर खड़ा होकर वो अपने उस तनाव से जूझता है। तो अक्सर यही मिलता है कि एक व्यक्ति इस तन, मन और बुद्धि के स्तर पर खड़ा होकर ही इन परिस्थितियों से जूझता रहता है। परंतु 24 घंटे और 7 दिन यदि एक व्यक्ति इस तन, मन और बुद्धि के स्तर पर इन परिस्थितियों से जूझता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और तनावग्रस्त महसूस करता है। ऐसे में अध्यात्म हमारे सामने आता है। अध्यात्म यानी ईश्वर जो कि अनंत है, और आत्मा जो ईश्वर का ही अंश है, यानी जो आत्मा का क्षेत्रफल है वो भी असीम हुआ। अब अगर हम देखें उसी इक्वेशन में जो कहती कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, पहले जहां हम अपनी परिस्थितियों को उस तन, मन और बुद्धि के स्तर पर जूझते थे, अब अगर उन्हीं परिस्थितियों को असीम आत्मा का स्तर मिले, यानी डिनोमिनेटर में, विभाजक में यदि असीम आत्मा को रखा जाए तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अनंत हो जाएगा, और उसके कारण जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो शून्य तक पहुंच जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यात्म से हम तनावपूर्ण जीवन में भी एक तनाव मुक्त जीवन जी पाते हैं। सन 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में एक भयंकर भूकंप आया, जिसके कारण पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया, सामान्य जनजीवन ठप पड़ गया। तब वहां पर इजराइल से एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आई जिसने पूरे क्षेत्र को देखा, और उस टीम के जो नेता थे उन्होंने कहा कि निसंदेह यहाँ के लोग दुखी और परेशान हैं, लेकिन जब इनके तनाव के स्तर को देखा गया तो इतनी भयंकर आपदा में भी यहाँ के लोगों का जो तनाव है उसका स्तर इतना नहीं जितना कि पश्चिम देशों में देखने को मिलता है। और इसका कारण ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत की, और जब बातचीत की तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि जैसे ईश्वर की इच्छा। कहने का मतलब कि यदि हम केवल उस ईश्वर को माने और उसमें विश्वास रखें तो भी हमारे अंदर तनाव से लड़ने के लिए एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। और अगर हम उस ईश्वर को जान लें, उसका साक्षात्कार कर लें, तो हम एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। इसलिए अपने जीवन में उस अध्यात्म को हम अपनाएं, केवल ईश्वर को केवल मानने तक सीमित ना रहें, उस ईश्वर को जाने, एक ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाएं जो हमारे इस अस्थिर मन को स्थिर कर पाए, एक ऐसी दिशा दे जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा दे, जो हमारे मन पर ये पापों की कालिक चढ़ चुकी है, उस कालिक को उस ज्ञान के द्वारा स्वच्छ और निर्मल कर पाए। इसलिए कहा गया, तीर्थ नहाए क्या भया जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे तो भी बांस न जाए, निर्मल गुरु के नाम से या निर्मल साधु भाई, कोयला भया ना उजला सो मन साबुन लाए। कहने का मतलब कि आज इंसान अपने पापों को धोने के लिए अनेकों प्रयास करता है, बहुत से, लेकिन हमारे महापुरुष एक उदाहरण रखते हैं कि जिस प्रकार एक मछली है वो हमेशा उस जल में ही रहती है, लेकिन जल में रहने के बावजूद भी उसकी जो दुर्गंध है वो नहीं जाती, और
जिस प्रकार एक कोयला है, कोयले को आप लाख साबुन से धोएं, कितना भी रगड़ें, लेकिन उस कोयले की जो कालिक है वो दूर नहीं हो पाती। उस कोयले की कालिक को दूर करना है तो एक तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका क्या है कि उस कोयले को आप अग्नि में डाल दीजिए तो वो कोयला अपनी कालिक को छोड़कर लाल रंग का हो जाएगा। उसी प्रकार आज हमारे मन पर जो ये कालिक चढ़ चुकी है, ये विषय विकारों की, ये पापों की, ये ऐसे ही दूर नहीं होने वाली, चाहे हम कितने भी प्रयास करते रहें। जरूरत है हमें ऐसे एक पूर्ण सतगुरु की, उस ब्रह्म ज्ञान की, जिस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जलकर ये मन एक दिशा को प्राप्त कर पाए, एक ऐसी दिशा जो हमारे जीवन को उसके लक्ष्य तक पहुंच पाए। इसलिए आइए ऐसे ही भावों को एक भजन के माध्यम से हम श्रवण कर पाएंगे। आग्रह करेंगे परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्या सुश्री शालिनी भारती जी से हम आग्रह करेंगे, बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। मैला तन है, मैला मन है, मैला वसन हो
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की, श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। एक बार एक राजमिस्त्री था जो घर बनाता था। वो बड़ा ही होनहार और मेहनती था। जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी भी बड़ी प्रॉफिट से चल रही थी और उस कंपनी का जो मालिक था वो भी बड़ा खुश था। लेकिन एक बार उस राजमिस्त्री के मन में आया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं करूँगा। और वो अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि बस आप मुझे अब सेवा से निवृत्त कर दीजिए। मालिक कहता है कि देखो, जो कंपनी का टारगेट था वो भी पूरा होने ही वाला है, इसलिए तुम एक घर और बना दो। वो मिस्त्री मना कर देता है, लेकिन मालिक फिर से समझाता है कि देखो, तुमने आज तक मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत कार्य किया, इसलिए मेरी बात मानो और एक घर और बना दो। वो मिस्त्री तैयार हो जाता है, लेकिन बड़े ही अनमने मन से वो एक घर बनाता है। जब वो मकान बनकर तैयार हो जाता है तो वो उसका ताला और चाबी मालिक को देने आता है। मालिक जैसे ही देखता है, मालिक कहता है कि अरे, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब ये मकान पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं भेंट स्वरूप इसे तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही मिस्त्री ने सुना, उसने सोचा कि आज तक मैंने इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, इतने उच्च कोटि के बनाए, लेकिन जब आज ये मैंने निम्न कोटि का सबसे गंदा ये मकान बनाया तो ये मुझे मिलने जा रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे सबसे सुंदर बनाता, सबसे अच्छा बना देता। सज्जनों, इसी प्रकार आज तक हमने भी बहुत प्रचार किया, गुरु महाराज जी का संदेश जन जन तक पहुंचाया, बहुत सेवा की, तन से, मन से, धन से सहयोग दिया, समय निकाला, लेकिन जो भी किया वो गुरु के लक्ष्य के लिए किया। लेकिन आज इस प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने ऐसी लीला कर दी है जिस लीला के बाद कितने ही लोग ज्ञान लेंगे और तब हमारी इन सेवाओं का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हाई स्किल्ड होंगे, बड़े से बड़ा कार्य कर देंगे, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब कि आज हम जो भी कर रहे हैं, आज हमारा जो भी योगदान है, उसमें हमारा ही कल्याण है। हम अपने लिए ही कर रहे हैं, उसका फल हमें ही मिलेगा। कहने का मतलब हम अपने लिए घर बना रहे हैं। एक बार एक अनुभव में एक बहन ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आजकल ये बड़ा सुनने में आ रहा है, लूट लो, गुरु की कृपा लूट लो, सेवा कर लो, सेवा लूट लो। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई सेल चल रही हो। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, सेल नहीं, ये तो बम्पर सेल चल रही है। बम्पर सेल का महा धमाका है, ये महा ऑफर है, जिसमें गुरु आपके कर्म, संस्कारों या अन्य कारणों को देखकर आपके ऊपर कृपा नहीं करता, बल्कि आपके छोटे से योगदान के बदले वो क्या दे देगा, आपकी कल्पना से भी परे है। इसलिए आज हमें जरूरत है उस चींटी की तरह अपनी उन सेवाओं को ढूंढने की, जिस प्रकार वो चींटी छोटी सी होती है, लेकिन उसे बताना नहीं पड़ता कि कहाँ वो मिश्री रखी है, कहाँ गुड़ रखा है, वो अपने आप ढूंढ निकालती है। उसी प्रकार आज हमें भी उन सेवाओं के अवसर ढूंढने हैं, जिस प्रकार हनुमान जी, जब उनको कोई सेवा नहीं मिलती तो उन्होंने कौन सी सेवा ढूंढी थी?
चुटकी बजाने की, और उस चुटकी की गूंज में ऐसी गूंज थी जो अन्य किसी की भी सेवा में नहीं थी, जिससे प्रभु राम इतने प्रसन्न हुए थे। इसलिए आज जरूरत है कि हम भी किसी अभाव में या प्रभाव में आकर कोई सेवा ना करें, बल्कि पूरी निष्काम भावना से, उस समर्पण की भावना से हम सेवा करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बात मुझे याद आई। एक माता जी जो संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान बांटा करती हैं, उन्हें एक बार एक व्यक्ति मिले जो ब्रिटेन से आए थे। उस माता जी ने जैसे ही उन व्यक्ति को देखा तो उनके मन में हुआ कि मैं इनको भी ये अखंड ज्ञान दूं। उन्होंने जैसे ही अपने बैग से वो अखंड ज्ञान निकाली तो वो व्यक्ति झट से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब माता जी सोचती है कि मैं कैसे इनको समझाऊं, क्योंकि समस्या यह थी कि माता जी हिंदी जानते थे और वो व्यक्ति केवल इंग्लिश भाषा को ही जानता था। उस माता जी ने 2 पल अपनी आंखें बंद की और महाराज जी से प्रार्थना की। पर आपको मालूम है, उस माता ने केवल 3 शब्द बोले, केवल 3 शब्द, और उन 3 शब्दों के बाद उस व्यक्ति ने पूरे 1 साल की अखंड ज्ञान बुक करवा ली। वो क्या थे शब्द? वो शब्द थे रीड रीड, नाइट नाइट, वेरी गुड वेरी गुड। उन टूटे फूटे शब्दों में ऐसी भावना छुपी थी जिस भावना ने उस व्यक्ति को इतना प्रभावित किया। जो व्यक्ति उस अखंड ज्ञान को देखना नहीं चाह रहा था, उसने पूरे 1 साल की बुकिंग करवा ली। आप देखिए कि जब हमारी टूटी फूटी भाषा के पीछे छुपी हुई भावना से एक व्यक्ति इतना प्रभावित हो सकता है, तो हमारे गुरु तो हैं ही भाव के भूखे। वो हमारी इन छोटे छोटे भावों को देखकर हमारे ऊपर क्या लुटा देंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए पूरे विश्वास से, पूरी ईमानदारी से, निष्काम भावना से हम सेवा करें। इसलिए कहा गया, चलते हैं जो एक पग भी गुरु सेवा के पथ पर, कृपा मेघ बरसाते हैं वो दोनों हाथों से उस पर, दोनों हाथों से उस पर। तो आइए ऐसे ही भावना को एक भजन के माध्यम से हम श्रवण कर पाएंगे। आग्रह करेंगे, हमारे समक्ष हैं परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी प्रमितानंद जी से हम आग्रह करेंगे इस भजन के लिए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सच्चे मन से करे जो सेवा वो ही गुरु को पाएगा। सच्चे मन से करे जो सेवा वो ही गुरु को पाएगा। कर दे जो सर्वस्व समर्पण, कर दे जो सर्वस्व समर्पण, सच्चा शिष्य कहाएगा। कर लो सेवा, कर लो सेवा, हाँ कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना।
पछताए ना। लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। गुरु सेवा की पूंजी से जो अपना दामन भरते, लगन लगी जिसे गुरु प्रेम की, सदा मगन वो रहते। गुरु सेवा की पूंजी से जो अपना दामन भरते, लगन लगी जिसे गुरु प्रेम की, सदा मगन वो रहते। सेवा का जो मोल जान ले, सेवा का जो मोल जान ले, वो न कभी भरमाएगा। लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। चलता है जो एक कदम भी गुरु सेवा के पथ पर, बरसाए वो मेघ कृपा के, आ तू भी झोली भर। चलता है जो एक कदम भी गुरु सेवा के पथ पर, बरसाए वो मेघ कृपा के, आ तू भी झोली भर। सेवा सुमिरन रत हो करे जो, सेवा सुमिरन रत हो करे जो, वो ही पुण्य कमाएगा। कर लो सेवा, कर लो सेवा। हाँ, कर लिया सेवा गुरु चरणों मकखी, मौका हाथ से जाओ ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। सोए भाग्य जगा लो तुम भी, सोए भाग्य जगा लो तुम भी, फिर पाछे पछताए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। कर लो सेवा गुरु चरणों की, मौका हाथ से जाए ना। बोल सतगुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, जय। श्री कृष्ण बलदेव की, जय। सच्चे दरबार की। जय। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अरे अकेले स्वर्ग में जाने का क्या मजा, मजा तो तब है जब उस स्वर्ग को ही धरा पर उतार लिया जाए। और उसके लिए करना क्या है? कहते जो तिमिर के घर ऊँघते उनको जगाना है हमें,
जिन्हें ज्ञान सूर्य ने जगा दिया उनको चलाना है हमें, जो झिझक झिझक कर चल रहे उनको दौड़ाना है हमें, और जिनकी गति में वेग हो उनको बताना है हमें कि सतर्कता की खड़क लिए इसी यतन से बढ़ते रहो, जब तक तुम्हारी विजय ना हो इस युद्ध को लड़ते रहो। और आज वसुंधरा की ये पावन माटी, वसुंधरा का एक एक कण प्रत्येक मनुष्य से ये मांग कर रहा है इस धरा पर नवयुग की संरचना की। वसुंधरा की आशाएं अगर टिकी हैं तो उन सत्य पथ के अनुगामियों पर, जिनका अस्तित्व उस छोटे से दीपक की भांति हुआ करता है जो अपने प्रभाव क्षेत्र को प्रकाशित करने में समर्थ रहता है। उसके लिए चाहे उसे अपने तेल और बाती जैसे सीमित साधनों को दांव पर भी क्यों न लगाना पड़े, वो भयभीत नहीं होता। वो अंधियारों में भी डट कर खड़ा रहता है और अंत तक डटा रहता है। लेकिन यह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किए गए संघर्षों से संभव नहीं है। इसके लिए चरय वेती के सूत्र को आज हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। अपनी दुर्बलता को त्याग कर उस सिंहत्व को जगाना होगा। प्रमाद को हटा उस कलयुग के मुर्दापन को भगाना होगा। अपने मन में पल रही उस कलुषित मनोवृत्तियों को भस्म कर ही हम फिजाओं में नई स्वर लहरियों की सृजना कर सकते हैं। आज जरूरत है कि फिर से द्वापर और त्रेता के आदर्शों को हम रोपित करें। आज फिर से पांडवों को खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिणित करना होगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम स्वयं में परिवर्तन लेकर आए। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं का परिवर्तन ही विश्व शांति का आधार है। प्रभु चिंतन में मग्न रहो, हर चिंता निराधार है। ना हो विलंब, हो शुभ आरंभ, नव निर्माण का अभी, बेला नव सृजन की है तुम्हें पुकार रही। सज्जनों, यदि हमने इन तीन चीजों की पूरी शिद्दत से आहुति दे दी तो पूरा ब्रह्मांड हमारे उस शिष्यत्व को सलाम करेगा। और वो तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहली, उन भावनाओं की हम आहुति दें जो हमारी साधकता के लिए हानिकारक हैं। उन गलतियों की आहुति दें, उन कर्मों की आहुति दें जो गुरु को पीड़ा देती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस चील की तरह हम उड़ान तो बहुत ऊंची भरें लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो धरा पर पड़ी गंदगी पर ही टिकी रहे। इसलिए कहा गया कि आज हम सबसे पहले अपने स्वयं के अंदर उस परिवर्तन को लेकर आए। आगे कहते कि विषय विकारों की नदी में स्नान करना छोड़ दो, मन पर लगाकर अंकुश मन की दिशा को मोड़ दो। हो सत्य की संतान तुम, ये सत्य कभी भूलो नहीं, बेला नव सृजन की है तुम्हें पुकार रही। सच में सज्जनों, इस बात को हम कभी ना भूलें कि हम साधारण नहीं बल्कि असाधारण हैं। एक बार किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, कितने सारे लोग हैं ना जिनके पास कितनी सारी क्वालिटीज होती हैं, कितने सारे गुण हैं, यानी कितने गॉड गिफ्ट मिले हैं उनको, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। तब महाराज जी ने बुलंद स्वर में कहा कि क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई गॉड गिफ्ट नहीं है तो तुम्हारे पास तो साक्षात ईश्वर है, वो साक्षात गॉड है जिसको पाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रह जाता, सब संभव हो जाता है। लेकिन कमी हमारे अंदर ही रहती है कि फिर भी ऐसा महान अवसर पाकर भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाया करते हैं, जिस प्रकार जुदास भटका था। जुदास को उसके गुरु ने कहा कि जुदास, ये एक भयंकर रात्रि है, इस रात्रि सोना नहीं, तू साधना कर, तू प्रभु का चिंतन कर। लेकिन जुदास ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी तो वो अपने लक्ष्य से भटक गया। इसलिए आज महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि त्याग तो घोर निंद्रा हो युगों से सो रहे, आलस्य छोड़ो बनो परिश्रमी, सक्रिय हो जाओ सभी, बेला नव सृजन की है तुम्हें पुकार रही। आज समय है अपने आप को गढ़ने का, उस साधना करने का, कुछ कर दिखाने का जिसके लिए समय की नहीं बल्कि समझ की जरूरत हुआ करती है। जैसे कोई अगर चाहे कि मैं उड़ता हुआ रेत अपनी मुट्ठी में बांध लूं तो उसको मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर वही अपनी हथेली को थोड़ा सा गीला कर ले तो वो उड़ता हुआ रेत भी उसकी मुट्ठी में बंध जाएगा। उसी प्रकार आज जो लक्ष्य हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है, जो विश्व शांति का लक्ष्य है, वो मुश्किल नहीं और ना ही असंभव है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे गुरुदेव हैं जिन गुरुदेव के बारे में उनके शिष्य कहते हैं कि जो सोकर न उठे उसे बेहोश कहते हैं और जो मुर्दों को भी उठा दे उसे आशुतोष कहते हैं, उसे आशुतोष कहते हैं। तो आइए ऐसे ही भावों को हम श्रवण कर पाएंगे। आग्रह करते हैं मंच आसीन संत समाज से कि ऐसे ही भावों को हमारे समक्ष एक भजन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सृजन की आ रही, जागो जागो कि बेला नव सृजन की आ रही।
जाग जाओ साधको, नवत को युग आना है। लुटाकर सर्वस्व हमको अपना धर्म निभाना है। जाग जाओ साधको, नवत को युग आना है। लुटाकर सर्वस्व हमको अपना धर्म निभाना है। के कुछ कर गुजरने का समय अब आ गया, लक्ष्य से भटकाना जो वो सूरमा कहला गया। जागो कि बेला नभ से जग की आ रही, जागो जागो कि बेला नभ से जग की आ रही, जागो जागो कि बेला नभ से जग की आ रही। काट दो ये बेड़ियां मोह की और स्वार्थ की। काट दो ये बेड़ियां मोह की और स्वार्थ की। छोड़कर संकीर्णता हो भावना परमार्थ की, करके परिवर्तित स्वयं को जो क्षितिज पर छा गया। लक्ष्य से भटकाना जो वो सूरमा कहला गया। जागो कि बेला नभ से जग की आ रही, जागो जागो कि बेला नभ से जग की आ रही, जागो जागो कि बेला नभ से जग की आ रही। छोड़ दो कल पर टालना, स्वर्णिम समय जाया ना हो। क्या भरोसा जिंदगी का, आज है कल हो ना हो। छोड़ो कल पर टालना, स्वर्णिम समय जाया ना हो। क्या भरोसा जिंदगी का, आज है कल हो ना हो। स्वयं को जिसने गढ़ा वो ही तो मंजिल पा गया, लक्ष्य से भटकाना जो वो
बोलिए सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। और अब समय हो चुका है आज के सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए हम आग्रह करेंगे परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य गुरु भाई डॉक्टर सर्वेश्वर जी से आज के विचारों के लिए। एक बार प्रभु श्री राम और माँ सीता एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम ने माँ सीता को कहा, सीते, ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिसको इन लताओं ने ढका हुआ है। माँ सीता ने कहा कि नहीं प्रभु, ये लताएं सौभाग्यशाली हैं जिनको ये वृक्ष का आसरा मिला। इतने में ही लक्ष्मण जी वहां से गुजर रहे थे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लखन, तुम ही बताओ कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली है या ये लताएं सौभाग्यशाली है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, मेरी दृष्टि में तो वह पथिक सौभाग्यशाली है जो इस वृक्ष और लताओं दोनों की छत्र छाया में बैठता है, वही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। सज्जनों, उसी प्रकार आज हमें भी ये मनुष्य तन मिला, ऐसा महान अवसर मिला, लेकिन कई बार ऐसा महान अवसर मिलने के बाद भी हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ये सत्संग विचार दिए जाते हैं ताकि हमें ऐसी प्रेरणा मिले कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, इस जीवन की बाजी को जीत पाएं। तो आइए विचारों को हम श्रवण कर पाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। वर्षों वर्ष पहले की बात है। वह समय जब मिशन अभी आरंभ ही हुआ था। उस समय गिनती की संगत होती थी और नाम मात्र के ही प्रचारक समर्पित थे। उन दिनों की बात है। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सुबह छत पर बैठे थे। सामने कुछ गुरु भाई बैठे थे। एकाएक श्री महाराज जी आकाश की ओर देख करके एक स्मित मुस्कान दी महाराज जी ने। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। सामने बैठे गुरु भाइयों ने देखा। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपकी मुस्कान का कारण क्या है? आप किसे देख करके प्रसन्न हो रहे हैं? श्री महाराज जी ने उस समय कहा, जानते हो, मेरे बहुत सारे बच्चे जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अपने अपने घरों में पल रहे हैं, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये जब मेरे मिशन के साथ जुड़ेंगे तो ये नवयुग में मेरे सहयोगी बनेंगे। ये जब मिशन में आएंगे तब यही होंगे जो नवयुग का ध्वज थाम करके आगे बढ़ेंगे। गुरु प्रिय साधकों, साल पर साल बीतते गए और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, महाराज जी के वो बालक, महाराज जी के वो पुत्र पुत्रियां, हम, आप, भारत, देश विदेश में जितनी संगत है आज, सभी धीरे धीरे इस मिशन के साथ जुड़ते गए। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज इस मिशन से जुड़ा एक एक व्यक्ति, चाहे वो आश्रम में रह रहा हो या घरों में बैठ करके आप जो सुन रहे हैं, हम में से कोई भी महाराज जी की दृष्टि से कभी अछूता नहीं रहा। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे महाराज जी ने अपने नवयुग के स्वप्न को साकार करने की उम्मीद ना लगाई हो। लेकिन अब यक्ष प्रश्न है साधकों, क्या हम महाराज जी के मिशन में
सच्चे सहयोगी बन पाए? क्या हम महाराज जी ने जो नवयुग की स्थापना का स्वप्न हमारे लिए सोचा था, देखा था, क्या हम सच में महाराज जी के उस नवयुग के मिशन में सहयोगी बन पाए हैं या बन पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। लेकिन समस्या ये है कि हम वर्षों से, जब से हमें ज्ञान मिला है, हम इस भक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मचिंतन करना भूल गए। बहुत दूर तक आगे निकल आए, लेकिन आत्मचिंतन के गहरे सागर में गोता लगाना हम भूल गए। और शायद यही कारण है कि आज अपने एक शिष्य को श्री महाराज जी ने एक भजन लिखवाया, और उस भजन में महाराज जी ने हम सबको एक आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है। जिस चिंतन में उतर करके आज हम स्वयं से ये पूछें कि क्या हम सच में श्री महाराज जी के नवयुग में सहयोगी बन पाए? आज इस भजन को जब आप सुनेंगे, एक एक शब्द को गहरा उतर करके, स्थिर होकर के चिंतन करें। हमने बहुत चले हैं, हम आज तक सज्जनों बहुत चले हैं, लेकिन आज रुक करके, स्थिर होकर के चिंतन करें, महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं। एक बार हम श्री महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने हमें कहा, तुम एकांतवास करते हो क्या? हमने महाराज जी को कहा, नहीं महाराज जी, हम तो सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। महाराज जी ने कहा, एक साधक को एकांतवास भी करना चाहिए, क्योंकि एकांतवास ही वो समय होता है जब साधक आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर पाता है, जब वो ये देख पाता है कि मैंने भक्ति पथ पर कितना अर्जित किया, मैं भक्ति पथ पर उन्नति कर रहा हूँ या अवनति कर रहा हूँ। यही वो समय होता है जब साधक अपने अंदर के विकारों से रूबरू हो पाता है, अपने अंदर की कमियों को जान पाता है, और फिर साधना और सेवा के द्वारा उन कमियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत हो पाता है। साधकों, महाराज जी ने हमें जो ये संदेश दिया, आज हम भी एकांतवास में स्थित होकर के लाभ उठाएं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इस समय को व्यर्थ न गवाएं साधकों। इस समय का एक साधक हर समय का सदुपयोग करता है, हम भी इस समय का सदुपयोग करें। आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर करके गोता लगाएं अपने अंदर, और वो प्रश्न जो महाराज जी इस भजन के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं, वो बातें, वो संदेश जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं, उस एक एक संदेश को आत्मा की गहराइयों से श्रवण करें, चिंतन करें, आत्ममंथन करें। आइए मिलकर के महाराज जी के इस संदेश को श्रवण करते हैं। जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में न लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, आशु प्रभु का प्यारा न होगा। नवयुग का ना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग का
से हर कोई जब समय के साथ महाराज जी के मिशन के साथ जुड़ा, महाराज जी के पास आया, तो भावनाएं हम सबकी भी शुद्ध थी, पवित्र थी, और हर कोई इसी भाव से आया था कि हम महाराज जी के मिशन में सच्चा सहयोग देंगे। हम नवयुग लाने में महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनेंगे। और महाराज जी ने भी जब हमारी शुद्ध भावना को देखा, महाराज जी ने अपने मिशन में स्थान दिया, अपने चरणों से लगाया। लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये जो शुद्ध भावनाओं का अंबार लिए मेरे पास आए हैं, निसंदेह इनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इनके कंधे कर्म संस्कारों की गठरी से दबे पड़े हैं। जो कंधे कर्म संस्कारों का भार उठा रहे हैं, वो नवयुग का भार नहीं उठा सकते, वो नवयुग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन में आए, महाराज जी ने उसी दिन से, या यूं कहिए उसी क्षण से, महाराज जी ने हमारे कंधों को सबल बनाने के लिए हमारे कर्मों को हल्का करना प्रारंभ किया, कर्म संस्कारों की गठरी को खोलना प्रारंभ किया, ताकि मैं इनके कंधों को इतना सबल कर दूं कि ये नवयुग का ध्वज उठाने में सक्षम हो सके। इसीलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े, महाराज जी ने हम सबको, साधकों हम सबको, चाहे हम यहाँ हैं, घर में हैं आप लोग, हम सबको सेवाएं दी। महाराज जी ने अपनी सेवाएं दी, हर वर्ग को सेवा दी। और महाराज जी की कार्यशैली देखिए, इतनी दिव्य महाराज जी की कार्यशैली। महाराज जी ने सेवाओं के मंच इतने विस्तृत किए, इतने विस्तृत कि समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। चाहे हमने खड़े होकर के यहाँ मंच पर आपको सत्संग सुना रहे हैं, या फिर आप अपने घरों में बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं, चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन सेवाओं का जो ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना, हमने सेवाएं की। लेकिन साधकों, सेवा करते करते हम सेवाओं के इस उद्देश्य को विस्मृत करते चले गए। हम ये भूल गए कि हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे कर्मों को काटना है। इसीलिए हमने सेवा करते करते हमारे भीतर ऐसे ऐसे अवगुण आने लग गए कि जो सेवा हम कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, वो सेवा करते करते हमने कर्मों का अंबार लगाना आरंभ कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, सेवा करते हुए हम सोच क्या रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव, अहंकार की भावना, अधिकार की भावना, इन भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हम अपने गुरु के उद्देश्य को भूल गए। और ये सब तो छोड़िए, एक ऐसा समय भी आया जब हम सब ने, हम में से कई साधक जो जा चुके हैं आज इस मिशन से, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, अरे हमने अपनी जिंदगी के 10-10 साल लगाए तो हैं सेवा में, 15-15 साल से सेवा कर तो रहे हैं। ये उलाहना देते वक्त जरा सा संकोच नहीं किया, लेकिन ये भूल गए कि जो सेवा, जिस सेवा पर आप इतरा रहे हैं, वो सेवा नवयुग लाने में तो कोई सहयोग था ही नहीं, वो सेवा तो हमारे कर्मों को काटने का माध्यम था। अभी नवयुग को लाने में जो सेवा हमने करनी है, उसके लिए तो महाराज जी हमें तैयार कर रहे थे,
लेकिन हम उसी तैयारी में हमने इतनी विकृतियां ला दी कि हम महाराज जी के उद्देश्य से कोसों दूर चले गए। इसीलिए तो श्री महाराज जी को आज ये समझाना पड़ा, जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में ना लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा ना होगा। हम महाराज जी के प्रिय नहीं बन सकते, ऐसे सेवादार गुरु को प्रिय नहीं। गुरु को कौन प्रिय है? एक बार किसी सेवादार भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपको कौन सी सेवा सबसे अधिक प्रिय लगती है? कौन सी ऐसी सेवा है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी ने उनको कहा कि हमें तो सभी सेवाएं अच्छी लगती हैं। हर सेवादार वो मिशन के किसी भी फ्रंट पर क्यों नहीं खड़ा, अगर वो भावना से सेवा कर रहा है, हमें हर सेवा अच्छी लगती है। उस भाई ने कहा, महाराज जी लेकिन कोई एक ऐसी सेवा तो होगी जो आपको बहुत अधिक प्रिय है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी ने कहा, हाँ एक सेवा है, प्रचार की सेवा। जैसे ही उस भाई ने सुना, उसकी नजरें थोड़ी सी झुक गई और वो सोचने लगा कि इसका मतलब महाराज जी को प्रचारक ही अच्छे लगते हैं, हम नहीं। महाराज जी ने 2 मिनट रुके और महाराज जी ने कहा, सुनो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हमें प्रचार की सेवा अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रचार जो केवल मुख से बोलकर ना किया जाए, जिसमें आपका चरित्र बोल करके प्रचार करे, जिसमें आपका रोम रोम बिना बोले बताए समाज को कि ये है श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य, ये है जिसके रोम रोम में ज्ञान उतरा हुआ है, ये है जिसने गुरु महाराज जी के आदर्शों को घोल करके पी लिया है। महाराज जी कहते, ऐसी सेवा मुझे प्रिय है जिसका रोम रोम मेरा प्रचार करता है, रोम रोम मेरे मिशन का प्रचार करता है। साधकों सोचिए, क्या हम ऐसे सेवादार बन पाए? हमने की है, बहुत समय से सेवाएं की हैं इस मिशन में, लेकिन आज एक बार जरूर चिंतन करें, हम ऐसे सेवादार नहीं बन पाए। हमने तो अपनी सेवा में अधिकार की भावना ले आए, अभिमान की भावना ले आए, लेकिन महाराज जी ने तो हमें ये नहीं सिखाया था। महाराज जी ने तो कभी ये कहा ही नहीं था कि ऐसे बनना है। महाराज जी ने तो हमेशा हमें झुकना सिखाया था, विनम्रता सिखाई थी, और वैसी विनम्रता जो विनम्रता महाराज जी के चरित्र से झलकती है। अब देखिए, हम इतनी सी सेवा करते हैं, किसी एक फ्रंट पर हम सेवा करते करते जब समय बीत जाता है तो धीरे धीरे हमें ये लगने लग जाता है कि हम ही हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, और इस अभिमान में, इस झूठे दंभ में आकर के हम ना जाने कितनों कितनों का अपमान कर देते हैं, कितने शुद्ध हृदयों को तोड़ देते हैं। महाराज जी का चरित्र देखिए आप, महाराज जी के चरित्र में आपको विनम्रता की ऐसी मिसाल दिखाई देगी कि जो आपको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। महाराज जी का कुल देखिए, महाराज जी की शिक्षा देखिए, महाराज जी का पदवी देखिए, महाराज जी का गौरव देखिए। आप सभी जानते हैं महाराज जी कहाँ से आए हैं, महाराज जी की बैकग्राउंड क्या है। महाराज जी ने शिक्षा डॉक्टरेट की है, लेकिन साधकों एक बार हम सभी महाराज जी से मिले, हम सभी का एक्सपीरियंस रहा है। क्या कभी महाराज जी के चरित्र से, व्यवहार से कभी झलका कि महाराज जी ने कभी ये प्रदर्शित किया कि मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूं? महाराज जी हम जैसे बन करके इतने नीचे स्तर तक उतरे ताकि मैं इनको अपना बना सकूं, ताकि मैं इनको समझा सकूं। एक बार की बात है, जब महाराज जी खुद घूम घूम कर प्रचार करते थे। एक स्थान पर महाराज जी गए तो वहां जाकर के किसी को ज्ञान दिया, तो वो भाई ने जब ज्ञान लिया, बहुत सारे अनुभव हुए, तो उस भाई ने जिद की, महाराज जी मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे अपने साथ रख लें। महाराज श्री ने कहा, नहीं अभी तो समय नहीं आया है, अभी तो हम घूम घूम कर प्रचार करते हैं। एक समय आएगा जब हमारा आश्रम होगा, और जब हमारा आश्रम बनेगा तब बहुत सारे प्रचारक होंगे, बहुत सारे समर्पित होंगे, तब तुम आ जाना। लेकिन तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से शिक्षा अर्जित करो। समय व्यतीत हुआ, वो भाई बहुत पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बन गए। जब
नूर महल का आश्रम बना, उस भाई को पता लगा तो वो भाई अपना सामान उठा करके आश्रम में आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी देखो मैं आ गया। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, अभी समय नहीं है, अभी तो हमने बुलाया ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे यहीं रख लो। महाराज जी ने कहा देखो जब समय आएगा हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन जब वो भाई बार बार जिद करने लगे, महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है रह लो। उस समय वो भाई जब 2 दिन ही व्यतीत हुए थे आश्रम में रहते हुए, संगत के साथ मिलते थे, तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही वो महाराज जी के पास गए और जाकर के अपना सर पकड़ लिया। कहने लगे महाराज श्री मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे महाराज जी यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने भोले हैं, संगत इतनी भोली है कि मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूँ वो समझ ही नहीं पाते। महाराज जी ने मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा हमने कहा था ना, अभी ये तो बहुत भोले भाले लोग हैं, ये तुम्हारी विद्वतापूर्ण बातें नहीं समझेंगे, अभी समय नहीं आया है तुम्हारे आने का। धीरे धीरे जब प्रचार बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे विद्वत लोग भी जुड़ेंगे, तब तुम्हारी सेवा की जरूरत होगी। उस भाई ने कहा महाराज जी लेकिन आप भी तो रहते हो इनके साथ, महाराज जी आप भी तो रह रहे हो। अब देखिए महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा हमारा क्या है, हम तो जो जैसा होता है हम वैसे ही बन जाते हैं, हमारा क्या है। देखिए गुरु की विनम्रता देखिए गुरु भाइयों। महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें सिखाया कि तुम्हारा चरित्र इतना विनम्र हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना लचीलापन हो कि गुरु जहां रखे वैसे तुम रह सको। महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें समझाया देखो ये गुण तुम्हें भी अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं बन पाए। आप स्वयं चिंतन कीजिए, जब जब हमारी सेवा लगी है हम अड़े हैं, हमने यहाँ सेवा करनी है, हमने यहाँ नहीं करनी सेवा, हमने इसके साथ सेवा करनी है, इसके साथ नहीं जाना, हमारी इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ बनती है। हमने कितना तंग किया है महाराज श्री को। जो महाराज जी हमारे कर्म काट करके हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना चाहते थे, हम उस गठरी को भरते चले गए। इसीलिए श्री महाराज जी को आज ये बात लिखनी पड़ी कि ऐसे कंधे जो कर्मों की गठरी से दबे होंगे वो नवयुग कभी नहीं ला सकते। नवयुग तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कंधे जो सेवा करते हुए अपने कर्मों की गठरी नहीं हल्की कर सके, वो इतने सबल नहीं बन पाएंगे जो नवयुग में मेरा सहयोग दे सके। इसलिए नवयुग तो आएगा, लेकिन नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना होगा। किधर को धराना, किधर जा रहे हम, है अल्प ज्ञान निद्रा में, सुस्ता रहे हम, वाणी गुरु की न सुन पा रहे हम। जागो ये अब से दोबारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग वो लाया हमारा न होगा। नवयुग वो लाया हमारा न होगा। एक बार एक गुरु भाई को महाराज जी ने पीतमपुरा आश्रम में बुलाया और उन्हें कहा कि आज तुम्हें सत्संग करना है, नीचे हॉल में इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई ने जैसे ही सुना, उस समय उनकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं थी और महाराज जी ने टॉपिक भी उनको साइंस बेस्ड टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर तुम्हें इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई
नीचे हॉल में गए और उन्होंने जाकर के सत्संग किया। एक तो टॉपिक बहुत मुश्किल था, दूसरा उनकी लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे सत्संग कर तो दिया, लेकिन जितना भी फीडबैक उनको मिला वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ना तो संगत को कुछ समझ आया सामने जो बैठे थे, और ना ही वो ढंग से व्यक्त कर पा रहे थे अपनी बात को। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और वो ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने तक में जितने भी लोग उनको मिले, सबने उनको कहा कि भैया आज मजा नहीं आया, आज आनंद नहीं आया। वो भाई जब तक महाराज जी के कक्ष तक पहुंचे, तब तक उनके अंदर आत्महीनता की इतनी ज्यादा भावना प्रबल हो चुकी थी कि वो झुके हुए कंधों से कक्ष में प्रविष्ट हुए और जाकर के प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी मैंने आज अच्छा नहीं किया ना, महाराज जी मैं अच्छे से आज आपकी सेवा नहीं कर पाया ना। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि ये तो आत्महीनता का शिकार हो चुका है, महाराज जी अपने उसी बुलंद स्वर में बोले, महाराज जी कहते, अरे नहीं नहीं, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। अरे इतना अच्छा सत्संग किया तुमने, इतना अच्छा बोले, आनंद ही आ गया। वो भाई थोड़े से उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, महाराज जी लेकिन जितने लोग मुझे बोले मिले, उन्होंने तो कहा कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज जी। महाराज जी कहते, तो क्या हुआ उनको अच्छा नहीं लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आनंद आया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो गुरु भाई प्रसन्नचित हो गए। सज्जनों, घटना बहुत छोटी है, लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। महाराज जी ने जब हमें सेवाएं दी, तो महाराज जी ये चाहते थे कि सेवाएं करते हुए तुमने इधर उधर नहीं देखना है, तुमने लोगों को नहीं देखना है, तुमने मेरे साथ जुड़ करके रहना है। सेवा में इस बात का ध्यान रखना है, मेरा गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। सेवा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करनी है, सेवा वाहवाही लूटने के लिए नहीं करनी है, सेवा तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या गलती की? एक और गलती सबसे बड़ी, हम सेवा करते करते जो सेवा की धुरी थी, वो धुरी हमसे छूट गई। हम गुरु से बिछुड़ते चले गए। वो भाव जो हमें गुरु से बांध करके रखता था कि नहीं हम महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं हमें महाराज जी के लिए सेवा करनी है, नहीं हमें गुरु को प्रसन्न करना है, वो भाव कहीं लुप्त होता चला गया और हम गुरु से छूट करके जगत की ओर उन्मुख हो गए। और फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे सेवाओं में हमें जब ऐसे लोग मिले, जब कर्म काटने के लिए महाराज जी ने हमें ऐसे लोगों के बीच में रखा जिनसे हमारा मतभेद होता था, तो हम कष्ट का अनुभव करने लग गए। हमें ये अनुभव होने लग गया कि नहीं, हम अब और सेवा नहीं कर सकते, और हम महाराज जी के पास या अपने सेवा प्रमुख के पास चले जाते, भैया हमारी सेवा बदल दीजिए, महाराज जी हमारी सेवा बदल दीजिए, हम ये सेवा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी तब भी एक गंभीर दृष्टि हम पर डाला करते, अरे तू तो मुझे पाने आया था, तूने तो मेरी ओर ध्यान रखना था, तू कब से उनको देखने लग गया? तुझे उनको थोड़े ना देखना था, तुझे तो मुझे पाना था। महाराज जी ने हमें बहुत बार संकेत दिए, और कई बार तो महाराज जी ने बोल करके भी हमें बोला, मुझे देख करके चलो, यहाँ सिर्फ गुरु ही पूर्ण है, अपने गुरु को देख करके चलो। क्या आप सबने ये वचन नहीं सुने? क्या नहीं है आप साक्षी महाराज जी के इस वाक्य के? लेकिन हमने महाराज जी की इस बात को सुन करके भी अनसुना किया, हम नहीं समझ पाए ये बात। और फिर हुआ क्या? सेवाओं में मतभेद हुए, मनभेद हुए, और हम गुरु से दूर हुए, गुरु के मिशन से दूर हुए, गुरु के आदर्शों से दूर हुए, क्योंकि गुरु छूट गया हमसे। एक बार एक गुरु भाई किसी दूसरे सेवादार की शिकायत लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज जी वो ऐसे करते हैं,
महाराज जी ने कहा अच्छा बुलाओ तो उसको। और जिसकी शिकायत लगी थी उस सेवादार भाई को भी महाराज जी ने अपने सामने बुला लिया। महाराज जी ने कहा अच्छा क्या कह रहे थे तुम? उस भाई ने जैसी की तैसी वैसी ही सारी बात जिनकी शिकायत थी उनके सामने रख दी। जैसे ही उस भाई ने ये सुना और वो भाई तो तुरंत ही आग बबूला हो गए। कहने लगे महाराज जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो असत्य है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और वहां पर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। महाराज जी दोनों को देख रहे थे। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ तुम। दोनों को बाहर भेज दिया। शाम हुई तो जिन भाई की शिकायत लगी थी वो महाराज जी के पास पहुंचे। जाकर के उन्होंने कहा महाराज श्री आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि वो मेरी झूठी शिकायत कर रहे थे, फिर आप मेरे पक्ष में बोले क्यों नहीं? महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा हाँ मैं जानता था कि वो तुम्हारी झूठी शिकायत कर रहा है और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही कहाँ दिया। तुम तो अपना पक्ष रखने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। फिर महाराज जी ने कहा स्मरण रहे ये बात, गुरु उसकी आवाज बनता है जो अपनी आवाज गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु उसका कंठ बनता है जो अपने विचार, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क वितर्क मेरे चरणों में अर्पित कर देता है। मैं उसकी आवाज बनता हूँ जो मेरी रजा में राजी रह करके मेरी हर स्थिति परिस्थिति को मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करता है। मैं उसकी आवाज बनता हूँ। देखिए साधको, क्या हमने ऐसी गलतियां नहीं की हैं क्या? किधर को था जाना, किधर जा रहे हम? हमने तो गुरु को पाने के लिए चलना था, लेकिन हम किस मार्ग की ओर बढ़ गए? ये मार्ग तो महाराज जी ने हमें दिखाया ही नहीं था। ये तो वो मार्ग ही नहीं था जिस मार्ग पर महाराज जी हम सबको चलाना चाहते थे। हम तो अलग ही मार्ग पे चल पड़े जो हमें गुरु के नजदीक नहीं लेकर गया, गुरु से दूर ले गया। और सिर्फ हमने पहले नहीं ये गलतियां की, गुरु भाई और गुरु बहनों, हम आज भी यही कर रहे हैं जो हम बरसों पहले, 7 साल पहले किया करते थे। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा। हम क्यों नहीं बदले? क्यों आज भी हम वैसी ही गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि किधर को था जाना, किधर जा रहे हम, है अल्प ज्ञान निद्रा में सुस्ता रहे हम, क्योंकि हम अल्प ज्ञान के शिकार हो गए हैं। साधको, ये अल्प ज्ञान शब्द यहाँ बहुत ही रहस्यात्मक शब्द है। एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान, एक होता है अल्प ज्ञान। ज्ञान तो जो ज्ञानी है उसका तो कल्याण है, जो अज्ञानी है उसका भी ठीक है, एक तरफ है, उसे पता ही नहीं है। ये जो अल्प ज्ञानी है ये विनाश के उस कगार पर खड़े होते हैं जहां पर एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत दूर तक गहरी खाई में फेंक सकती है। और आज ये मत सोचिए हमने ज्ञान ले लिया तो हम ज्ञानी बन गए, हम अल्प ज्ञानी हैं। अल्प ज्ञान मतलब हमें आधा ज्ञान है, सत्य का पूरा ज्ञान नहीं। आज हम में से बहुत सारे लोग इस अल्प ज्ञान में जी रहे हैं कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब समय व्यतीत हो रहा है, स्थितियां परिस्थितियां विकट हो रही हैं। अब लगता है महाराज श्री के उठने का समय है। ऐसे लगता है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और फिर एक दिन महाराज श्री उठेंगे और हम महाराज जी के पास चले जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और फिर नवयुग आ जाएगा और फिर सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। ये हम सब का अल्प ज्ञान है। जो ये सोच रहे हैं आज उन्हें अपने इस अल्प ज्ञान को त्यागना होगा, क्योंकि हम इस नींद में सो रहे हैं। साधकों, महाराज जी के ये जो समय अब चल रहा है और महाराज जी के उठने के बीच का जो टाइम है, उस समय का हमें ज्ञान नहीं है। वो समय साधारण समय नहीं है, उस समय में बहुत कुछ होना है। और श्री महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे साधकों को ये संकेत क्या प्रत्यक्ष बोला हुआ है कि हम कब उठेंगे।
हमने कहा ना कि हम चल रहे थे एक तरफ, गुरु की तरफ जाना था, हम किसी और मार्ग की ओर बढ़ने लग गए। अगर हमने गुरु की ओर नहीं गए तो फिर महाराज जी के उठने तक का समय जो है वो हम शायद ही देख पाएं। गुरु भाई और बहनों, शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन यही पूर्ण सत्य है। एक बार बहुत पुरानी बात है, सन 2000 के आसपास की, कुछ गुरु बहनें समर्पित हुई। वो आई जब आश्रम में तो महाराज जी ने उन्हें बहुत दूर प्रचार के लिए भेजना था। समय व्यतीत हुआ, महाराज जी ने उनको कुछ समय दिल्ली में रोका, दिल्ली में रखा, और उन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने उन्हें एक बार सुबह सुबह पीतमपुरा आश्रम में अपने कक्ष में बुलाया। और जैसे ही वो गुरु बहनें महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी ने जाते ही कहा, कैसा चल रहा है सब ठीक चल रहा है ना? गुरु बहनों ने कहा, महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके साथ यहाँ रह कर के बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी हमें तो इस पथ पर बहुत मजा आ रहा है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए। महाराज जी कहने लगे, लेकिन भक्ति पथ पर तो मजा नहीं आता ना, भक्ति पथ तो खांडे की धार होता है, यहाँ पर तो तुम्हारा रक्त भी निकलेगा, यहाँ पर तो चलना बहुत कष्टप्रद होता है, तुम्हें कैसे आनंद आ रहा है? गुरु बहनें थोड़ा सतपका गई कि महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं। फिर महाराज जी ने कहा, समय आने वाला सही नहीं है, ये जो तुम देख रहे हो ना, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनेगी, बड़े बड़े स्तंभ गिरेंगे, जिनसे प्रेरणाएं लेकर के तुम मिशन से जुड़े थे, वो लोग भी एक दिन मिशन छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा, इसलिए सावधानी से चलना है, सतर्कता से चलना है। और उस समय के दौरान हमसे भी तुम बात नहीं कर पाओगे, बाहर से हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं ले पाओगे। गुरु बहनों ने कहा, महाराज जी फिर? महाराज जी ने कहा, उस समय मेरे स्वरूप से बातें करनी है, मेरे स्वरूप से प्रार्थना करना है। ये नहीं सोचना है अगर वो नहीं टिक पाए तो हम भी नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम सबका साथ दूंगा, मैं तुम सबके साथ चलूंगा, लेकिन मेरे से जुड़ करके रहना है, मेरे संग चलना है। और हाँ, जब ये सब हो जाएगा, डरना नहीं है। उसके बाद फिर वो समय आएगा जब पूरे विश्व में दिव्य ज्योति ही होगा, हर तरफ दिव्य ज्योति ही होगा, हर तरफ गुरु ज्ञान का डंका बजेगा। फिर वो समय आएगा। देखिए साधकों, महाराज जी के उठने और नवयुग के आने के बीच का जो फेज है, वो महाराज जी ने बोल करके गुरु बहनों को बताया। और ये कोई एक घटना नहीं, दूसरी घटना। जब बहुत पहले 1990s में महाराज जी ये कहा करते थे कि मैं अलोप हो जाऊंगा, तब बहुत विरोध होगा, बहुत विरोधी स्वर उठेंगे। तो एक दिन एक गुरु भाई ने बड़े भावुक होकर के महाराज जी से कहा, महाराज जी फिर आप लौटेंगे कब? आप कब लौट करके आएंगे? महाराज जी ने उन्हें कहा, मैं तब लौट करके आऊंगा जब इस मिशन में केवल वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, जिनके लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, जिनके हृदय में मैं बस चुका हूं। मैं उनके बुलाने पर, जब वो बुलाएंगे तब मैं उनके बुलाने पर आऊंगा। और हाँ, ये याद रखना, उसके बाद फिर प्रचार का ऐसा डंका बजेगा, उन लोगों से मैं विश्व में ऐसा तहलका मचा दूंगा, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजेगा। दूसरी घटना, इसमें भी महाराज जी ने नवयुग आने से पहले, महाराज जी के उठने से पहले का जो फेज है, वो महाराज जी ने बताया कि हमें गुरु प्रेम से जुड़ना पड़ेगा, हमें गुरु से जुड़ना ही पड़ेगा। और महाराज जी ने जब से हम मिशन से जुड़े हैं, सेवाएं दे करके महाराज जी ने बार बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहा, मुझसे जुड़ो, जो मुझसे जुड़ेगा वही आगे तक चल पाएगा। लेकिन हम ना तो तब महाराज जी की बात सुन पाए और ना ही हम आज महाराज जी की बात सुन पा रहे हैं। इसलिए साधकों, सुने आज ये बात। इसीलिए महाराज जी ने आज इस भजन में फिर से ये आवाहन किया है, वाणी गुरु की ना सुन पा रहे हम, जागो ये अवसर दोबारा ना होगा।
जागो, ये अवसर दोबारा ना होगा। अपनी इस अल्प ज्ञान निद्रा से हम जागें और महाराज जी से ऐसा कनेक्शन स्थापित कर लें, अंदर से जुड़ जाएं, ताकि महाराज जी के हर संकेत को हम समझ पाएं, महाराज जी की हर बात को समझ पाएं, और जब वो परीक्षा काल आए तो हम डट करके महाराज जी के इस पथ पर आगे बढ़ें। आए आगे महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं, श्रवण करते हैं। करें हम वही बस जो हमको है भाई, वो जितना बनाए हम बिगड़ते ही जाए। कठिन साधना में न खुद को तपाए, ऐसे तो आगे गुजारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग बुलाया हमारा न होगा। करें हम वही बस जो हमको है भाई, वो जितना बनाएं हम बिगड़ते ही जाएं। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, झांक कर देखें अपने हृदय में, महाराज जी का दर्द झलक रहा है इन पंक्तियों में। कितनी मेहनत महाराज जी ने हम सब पर की। महाराज जी ने हमें बनाने के लिए महाराज जी ने क्या क्या नहीं किया है गुरु भाई और बहनों। सबसे पहले महाराज जी ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के हमें ज्ञान दिया। वो ज्ञान जिसे सिद्ध करने के लिए श्री महाराज जी ने कितना यत्न किया था गुरु भाई और बहनों। महाराज जी ने कितना प्रयत्न किया, कहां भ्रमण नहीं किया था इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। श्री महाराज जी ने गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग, असम, सिलीगुड़ी, हर क्षेत्रों में महाराज जी विचरण करते गए सिर्फ इस ज्ञान की खोज में, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और कई बार तो कई दिन भूखे पेट महाराज श्री सफर किया करते थे ज्ञान की खोज में। कुछ मिल जाता रास्ते में अन्न तो श्री महाराज जी खा लेते, लेकिन महाराज जी ने ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। एक बार एक गुरु भाई महाराज श्री की चरण सेवा कर रहे थे, तो जब महाराज जी की चरण सेवा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी की टांगों पर बहुत सारे निशान थे, चरणों पर महाराज जी के निशान थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये किस चीज के निशान हैं? महाराज जी ने कहा, जब हम ज्ञान की खोज में बहुत अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे थे, तो एक स्थान पर जहां हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होनी थी, उस स्थान पर जाते जाते बहुत सारी जोंकें हमारी टांगों पर, हमारे पैरों पर लग जाती थी और फिर हम उन्हें उखाड़ते थे। ये उनके निशान हैं। देखिए महाराज जी ने कितना संघर्ष किया इस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, और हमें महाराज जी ने सहजता से, गुरु भाइयों बहनों, हमने 4 से 5 सत्संग सुने, हमने 2 दिन की कथा सुनी, तो महाराज जी ने वो ज्ञान सहजता से हमारी झोली में डाल दिया। महाराज जी ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना तो पात्रता देखी श्री महाराज जी ने, ना कुल देखा, ना विद्या देखी, ना धन देखा, ना कोई आध्यात्मिक अवस्था देखी, यहाँ तक कि हमारी महाराज जी ने ये भी नहीं देखा कि हम कितने भटके हैं, कोई प्यास भी है कि नहीं। महाराज जी ने बस कहा कि बांट दो ज्ञान, सबको दे दिया। क्या ये गुरु के प्रेम की निशानी नहीं? क्या नहीं दिया महाराज जी ने? और हमें ज्ञान देते हुए अपनी संगत के लिए महाराज जी के हृदय में जो प्रेम, जो हृदय धड़कता है अपनी संगत के लिए, उसकी तो कोई शब्दों में व्याख्या भी नहीं की जा सकती। सब कुछ महाराज जी ने कहा, मेरी संगत सब कुछ है मेरे लिए, मेरे बच्चे सब कुछ हैं। क्या गुरु का प्रेम नहीं? और अपने समर्पित शिष्यों के लिए तो गुरु महाराज जी की प्रेम देखिए उनका। एक बार किसी ने प्रश्न किया था महाराज जी से, हमें याद है, उन्होंने कहा, महाराज जी आपके जो समर्पित शिष्य होते हैं, आप उनके नाम के आगे स्वामी शब्द लगा देते हैं, साध्वी शब्द लगा देते हैं, लेकिन महाराज जी अगर देखा जाए तो स्वामी तो आप हैं, ये तो आपके शिष्य हैं,
वास्तविक स्वामी तो आप हैं। श्री महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने उनको कहा, सुनो, जैसे शर्मा जी का जो बेटा है वो भी शर्मा जी हो जाता है, गुप्ता जी का जो बेटा है वो भी बाय डिफॉल्ट गुप्ता जी हो जाता है, सरनेम पिता का पुत्र को मिल ही जाता है। भले ही मैं स्वामी हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं इसलिए इनको भी ये नाम, अपने आप ही इनका अधिकार है इस नाम पर। देखिए गुरु का प्रेम हृदय में, कितना हृदय महाराज जी का धड़कता है हमारे लिए। सिर्फ एक आशा है कि ये अपने आप को बना ले। और महाराज जी जानते हैं, महाराज जी ने कुछ रखा अपने पास, कुछ रखा। एक महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, ये शक्ति गुरु का इस शक्ति पर अधिकार है, लेकिन गुरु प्रिय साधकों, महाराज जी ने वो शक्ति भी अपने पास नहीं रखी, अपने शिष्यों को दे दी और ये कहा तुम ज्ञान दिया करो। हालांकि देखा जाए ना तो हम इतने योग्य हैं कि उस शक्ति को सहेज सकें, लेकिन महाराज जी ने अपने प्रेम का एक एक कतरा हम पर लुटाया है, सब कुछ दिया है। और ये करते हुए महाराज जी को संघर्ष जानते हैं कितना करना पड़ता है। महाराज जी ने एक बार कहा था, महाराज जी ने कहा था, जब मैं किसी को चोला देता हूँ, जब मैं किसी को भगवा वस्त्र देता हूँ, तो मुझे सृष्टि के कई नियमों में हेर फेर करना पड़ता है उसको चोला देने के लिए। और जब मैं किसी को ज्ञान की आज्ञा देता हूँ, ज्ञान दीक्षा की आज्ञा देता हूँ, तो मुझे तो सृष्टि के नियम ही पूरे के पूरे बदलने पड़ते हैं उसको ये आज्ञा देने के लिए। और ये सिर्फ इसीलिए करता हूँ मैं, ताकि उसका कल्याण हो जाए। देखिए गुरु का हृदय, गुरु का प्रेम। लेकिन वो जितना बनाए हम बिगड़ते जाएं। महाराज जी की संगत, जिनके लिए महाराज जी हर समय, जिनके लिए महाराज जी का हृदय धड़कता है, हम जितना महाराज जी हमारा निर्माण करते हैं, हम उतना ही अवनति की ओर, हम उतना ही पतन की गहरी खाइयों की ओर गिरते चले जाते हैं। और वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। अपनी मनमानी हम करते रहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। प्रमाण चाहिए आपको, एक सरल सा प्रमाण, गुरु भाइयों बहनों, सरल सा प्रमाण आप सभी के पास हर रोज सुबह एक अंतानुभूति का अनुभव आता है। चरे वेती का एक पोस्ट आती है आप सभी के फोन्स पर, मोबाइल फोन्स पर। आज